बेटी मरवाएगी हमें। मेरी बेटी, हमारी बेटी। अरे यार, तुम्हारे साथ रह कर ना भूल जाता हूँ कि हमारी बेटी है। एक काम करो, टेंशन फ्री होकर लेट जाओ। सैम का कॉल आ रहा है, शांत रहना बिल्कुल, चुप जाओ। हेलो बेबी। अरे वो सोफिया का वीडियो कॉल आया था मुझे, कुछ मम्मा करके बोल रही थी, फिर आवाज ब्रेक हो गई। ठीक तो है ना वो ये बोल रही थी कि मम्मा आपको बहुत मिस कर रही है, आप जल्दी घर आ जाओ। तुम्हें इतना टाइम हो गया गए हुए, मिस तो करूंगी ना मैं आपको। हाँ हाँ बाबा, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं आज ही आ जाऊँ, लेकिन काम भी तो जरूरी है ना। मैं भी यही कहती हूँ कि आज ही आ जाओ। बाबा कल की टिकट है मेरी, मैं कल आऊंगा। ठीक है, कल आ जाना। बाय बाय। बाय। थैंक गॉड, मैं डर गई थी यार। तो भाई बाल बाल बच्चे, चलो टेंशन फ्री होकर लेट जाओ। हाँ। हेलो। हाँ सोफिया बेटा, हो गई थी तेरी मम्मी से बात? नहीं पापा, मम्मा झूठ बोल रही थी। क्या झूठ? पापा आपके साथ ही ना यहाँ पर एक अंकल आ जाते हैं। मैं आपको बताने की बहुत कोशिश करती हूँ, पर मम्मा मेरे से फोन ही छीन लेती है हर बार। वो मुझे धमकाती है, अगर तूने पापा को बताया तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। ठीक है। ठीक है। हेलो, सुनो उज्जवल, यार मुझे ना तेरी एक मदद चाहिए। आ गए पापा आप? हाँ बेटा, मैं आ गया। सैम, ये तो कल आने वाला था। ये आज कैसे आ गया? सुनो, तुम ना कहीं छुप जाओ, वॉशरूम में छुप जाओ। जाओ, मैं देख कर आती हूँ। जाओ जाओ जाओ। कहाँ है तुम्हारी मम्मी? वो अंदर है। सैम, तुम तो कल आने वाले थे ना? हाँ, आने वाला तो कल ही था मैं, लेकिन मैंने सोचा कि अपनी बेटी और बीवी को ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराता, इसलिए आज ही आ गया। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज लेकर आया। उम्मीद करता हूँ तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। कैसा सरप्राइज? सरप्राइज अभी दिखा देता हूँ। इशिका, ये कौन है? तो ये है सरप्राइज तुम्हारे लिए और मेरी बच्ची के लिए भी। अब तुम्हारे लिए तो पता नहीं है क्या होगी, लेकिन मेरी बच्ची के लिए उसकी नई मम्मी है। सैम, क्या फालतू का मजाक कर रहे हो? इसकी माँ मैं हूँ। मजाक तो तुमने किया है सताक्षी, ये अनजान बन रहे हो। मतलब सीरियसली तुम्हें अभी भी नहीं पता कि क्या हुआ है और क्या चल रहा है इस घर में? क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, तुम ना ऐसे नहीं मानोगे। अंदर जिसको छुपाया तुम निकाल रहे हो या मैं अंदर जाकर देखूं? घर में कोई भी नहीं है, मैं हूँ बस, कोई भी नहीं है। अगर तुमने उसको नहीं निकाला ना, तो मैं अभी पुलिस को फोन करने वाला हूँ। इसका इल्जाम तुम दोनों पे लगाऊंगा। नहीं नहीं, पुलिस को कॉल मत करो, मैं बुलाती हूँ ना। शुएब, बाहर आ जाओ। तो अब कुछ बोलना चाहोगे? कौन है ये? सैम, मैं एक्सप्लेन करती हूँ ना। एक्सप्लेन? क्या एक्सप्लेन करोगे? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी ताकि मैं बाहर काम पे जाऊं और तुम यहाँ पे रंगरलियां मनाते रहो। और हाँ भाई साहब, मैंने तो दूसरी शादी कर ली। अब तुम्हें मुबारक, अब तुम शादी करना इससे और खुश रहना। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो? ये तो ऑलरेडी शादीशुदा है। शादीशुदा से कैसी शादी कर सकता हूँ मैं इससे? और वैसे भी ये खुद बुलाती थी मुझे मिलने के लिए, मुझे भी कोई शौक नहीं है इससे मिलने का। और वैसे भी तुम दोनों का मैटर है, खुद शॉर्ट आउट करो, मुझे नहीं फंसना इस पंगे में। मैं चलता हूँ। लो, जिसके लिए तुमने मुझे चीट किया वो तो निकल गया, अब तुम कहाँ जाओगे? सैम, हम बैठ के बात कर सकते हैं, हम एक मौका और दे सकते हैं। यार, तुमने तो दूसरी शादी ही कर ली। दूसरा चांस? तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी परछाई में अपनी बच्ची पर पड़ने दूंगा? एक धोखेबाज को अपने घर में रखूंगा? ये तो अच्छा हुआ कि मेरी बेटी ने सही वक्त पे मुझे बता दिया, इसलिए मैंने वो देखो ऊपर कैमरा लगवा दिया जिसमें तुम्हारी सारी करतूतें रिकॉर्ड हो गई। और अब मेरे पास प्रूफ भी है। अगर तुमने कुछ भी चालाकी करने की कोशिश की ना, तो प्रूफ सीधा पुलिस में जाएगा और तुम्हें मैं इस घर में एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने कपड़े उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। लेकिन
आई सेड लीव। मैडम आपका पार्सल। ये हमारे घर के बाहर गाड़ी कौन पार्क करके चला गया? ये गाड़ी तो बिल्कुल न्यू लग रही है। ये फूल लेटर भी है। इस पे तो हमारा नाम लिखा हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो सैम, हमारे घर के बाहर ना कोई गाड़ी पार्क करके गया है और गाड़ी बिल्कुल न्यू है और इसमें ना एक लेटर भी है और गुलाब के फूल भी हैं। हाँ, तुम नीचे आ जाओ। दिखाओ कहाँ है लेटर। ये लेटर है और ये फूल। तुमने किसी को आते जाते देखा? उम्मीद करता हूँ यह कार आप दोनों को बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि यह कार आप दोनों की फेवरेट है। ये कार मैं आप लोगों को गिफ्ट कर रहा हूँ और भाभी जी को अलग से शुक्रिया बोलना, क्योंकि ये उन्हीं की वजह से संभव हो पाया है। आप लोगों के मन में काफ़ी सवाल उठ रहे होंगे कि इतनी महंगी गाड़ी कौन गिफ्ट करता है। अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो मुझसे इस पते पर आकर मिलो। कौन है ये? मुझे कैसे पता होगा? मैंने तो ये गाड़ी खुद पहली बार देखी है, मुझे नहीं पता। अच्छा, तुम्हें नहीं पता? एक तो कोई इतनी महंगी गाड़ी देकर जा रहा है, रोज देकर जा रहा है, और ये लेटर देकर जा रहा है और तुम्हें नहीं पता किसकी गाड़ी है? सैम, मुझे सच में नहीं पता। इस पे पता लिखा है ना, हम चल के देखते हैं ना कौन है। चलो, एड्रेस तो यही दिखा रहा है। एक्सक्यूज मी, यस सर। क्या ये इसी रेस्टोरेंट का एड्रेस है? जी 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 सर, जी सर। अमृत आने दो इन्हें। ओके सर, प्लीज गो सर। हेलो भैया भाभी, कैसे हो आप? ठीक है हम दोनों। ये सब क्या है? ये सब छोड़ो, आपके हाथ में क्या हुआ है? थोड़ी चोट लग गई थी। हाथ का छोड़ो, ये बताओ ये हमारे घर के सामने गाड़ी क्या कर रही है? भैया भाभी, याद है एक वक्त आप लोगों ने मुझे क्या कहा था? भैया कैसे हो भैया आप? ठीक हूँ, बता। नई गाड़ी की बहुत बहुत बधाई भैया आपको। शुक्रिया। भैया ये गाड़ी कितने की ली? क्यों, तुझे क्यों जानना है? वो अच्छी लगती है, सोचा पूछ लूं। 22.5 लाख की। 22.5 की? भैया आपको पता है वो जो वर्मा जी है ना, उनके पास भी ऐसी सेम गाड़ी है और मुझे बहुत अच्छी लगती है गाड़ी। एक दिन ना भैया मैं भी ये गाड़ी खरीदूंगा। क्या बोला तूने? तुझे भी लेनी है ऐसी गाड़ी? वैसे तू कैसे लेगा? ये यूनिफॉर्म बेचेगा या अपनी गांव की जमीन बेचेगा, तब जाके ये गाड़ी आएगी? आया समझ में? और वर्मा जी के पास ना ऐसी गाड़ी इसलिए है क्योंकि उनके पास पैसा है, उनकी औकात है। तेरी क्या औकात है? एक गार्ड की नौकरी करके इतने बड़े सपने मत देख। सपने ना उतने ही देखने चाहिए जितनी औकात हो, वरना सपने भी टूटते हैं और औकात भी। आया समझ में? चौकीदारी का काम करता है ना, वही कर। चल, ख्याल रख। किसी दिन सोच लिया था भैया कि जिंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करना है और लोगों को वो करके दिखाना है जो लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। अगर आप लोग उस दिन मुझे जलील ना करते तो शायद आज मैं यहाँ पहुंच ही नहीं पाता। तो शुक्रिया आप लोगों का कि मैं जहाँ भी हूँ, आप दोनों का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। और भाभी आपने क्या कहा था कि इंसान को अपनी औकात के हिसाब से सपने देखने चाहिए। भाभी ये बात ना दुनिया की सबसे झूठी बात है। अगर इंसान 2 रोटी के सपने देखेगा तो जिंदगी भर 2 रोटी कमाएगा। और आप देखो, मैंने सपने अपनी औकात से बाहर देखे और मैं पूरा भी किया, और देखो आज मैं अपनी औकात से ऊपर हूँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की जलील करने की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। चलो ठीक है, जो होना था हो गया। और वैसे भी वी आर हैप्पी फॉर यू कि तुम जो चाहते थे अपनी लाइफ में तुमने अचीव किया। बाकी हमें तुम्हारा गिफ्ट नहीं चाहिए, तो प्लीज़ वो हमारे घर के सामने से गाड़ी हटा लो। नहीं भैया, गिफ्ट कैसे नहीं चाहिए? गिफ्ट तो मैं वापस लेता ही नहीं, वो गिफ्ट आप लोगों के लिए है। और वैसे भी भैया वो गाड़ी तो आप लोगों को पसंद थी, आपकी फेवरेट कार है। सताक्षी, ये देखो MG हेक्टर। यू नो व्हाट, ये मेरी फेवरेट गाड़ी है, एक दिन जरूर लूंगा। कोई बात नहीं, ले लेंगे। अभी रिसेंट में तो गाड़ी ली है, पहले वो चला ले। देखो माना वो गाड़ी हमारी फेवरेट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पैसों की वो गाड़ी लेंगे। जब हमारे पास पैसे होंगे तो हम ले लेंगे। बाकी शुक्रिया, हमें वो गाड़ी नहीं चाहिए। नहीं भैया, अपना गिफ्ट मैं वापस नहीं लूंगा।
मैंने बहुत पहले सोच लिया था कि जिस दिन मैं कामयाब होऊंगा सबसे पहले वो गाड़ी आप लोगों को गिफ्ट करूंगा। अरे अजीब जबरदस्ती है, जब तुम्हें एक बार कह दिया कि हमें तुम्हारा दिया हुआ कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। अगर तुमने अभी 10 मिनट के अंदर वो गाड़ी नहीं हटाई ना, तो मैं तुम्हारे खिलाफ FIR कर दूंगा और उसमें मेंशन करूंगा कि तुम मुझे और मेरी बीवी दोनों को परेशान कर रहे हो। सो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो गाड़ी हटा लो। ठीक है भैया, आप कंप्लेन करो, FIR करो, आपकी मर्जी, लेकिन गाड़ी तो मैं वापस नहीं लूंगा। और आपको पता भैया, आप लोग जहाँ खड़े हो ये रेस्टोरेंट मेरा ही है। अब आप लोग यहाँ पे आए गए तो यहाँ पे कुछ जरूर खा के जाना। अमृत, इनको यहाँ का बेस्ट खिलाओ। चलता हूँ भैया। चलो।